राम जी हमारे हैं, हम तो अपने राम जी हमारे हैं, हम तो अपने राम जी। पौराणिक मिथिला की राजधानी जनकपुर धाम में सुबह से ही श्री राम व माता जानकी के विवाह महोत्सव को लेकर धूम रहे। अवध कुमार प्रभु श्री राम व जनक नंदनी माता जानकी की विवाह देखने के लिए एक दिन पूर्व से ही श्रद्धालु जनकपुर धाम पहुंच चुके थे। पूरा जनकपुर धाम दुल्हन की तरह सजा हुआ था, मानो जैसे नगर के सभी घरों में विवाह का उत्सव हो। पारंपरिक मंगल गीतों से पूरा जनकपुर धाम गुंजयमान हो रहा था। जानकी मंदिर के इर्द गिर्द उपस्थित श्रद्धालु प्रभु श्री राम व माता जानकी की विवाह रस्म देखने के लिए आतुर थे। श्रद्धालु विवाह रस्म को देखने के लिए सुबह से ही जानकी मंदिर में अपना डेरा जमा। जानकी मंदिर के किसी भी कोने में तिल भर की भी जगह बाकी नहीं रही। प्रभु श्री राम व माता जानकी के विवाह की रस्म के लिए भव्य मंच के चारों तरफ श्रद्धालु बैठे हुए थे। इस विशाल मंच पर रविवार की रात मंच पर मिथिला के पारंपरिक तरीके से प्रभु श्री राम व माता जानकी के विवाह की रस्म को पूरा किया गया। इस दौरान देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालु मौजूद रहे। प्रभु श्री राम व माता जानकी के जयकारे, कई श्रद्धालु इस मनभावना दृश्य को देख भावुक भी होते रहे। जानकी मंदिर परिसर में हजारों श्रद्धालुओं के बीच प्रभु श्री राम व माता जानकी 7 फेरे लेकर परिणय सूत्र में बंध गए। इस बीच नेपाली सेनाओं के द्वारा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जा रही थी। इस दृश्य को देखकर संपूर्ण नगरवासी सहित दूर दराज से आए श्रद्धालु मंत्र मुग्ध हो गए। सोमवार को राम कलेबा अर्थात विदाई की रस्म के साथ ही 7 दिवसीय श्री सीताराम विवाह महोत्सव का समापन होगा। वहीं विवाह पंचमी के दिन करीब 2 बजे अवध नरेश की भूमिका में श्री राम मंदिर के महंत रामगिरी के अगुवाई में प्रभु श्री राम का डोला और विदेह राजा की भूमिका में जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी महंत राम रोशन दास की अगुवाई में राष्ट्रीय ध्वज व शाही धुन के साथ माता जानकी का डोला बरबीघा मैदान के लिए प्रस्थान किया। मंदिर परिसर से डोला बाहर निकलते ही पूरा जनकपुर धाम मंगल गीतों के साथ झूमने लगा। एक तरफ जहां गाजे बाजे के साथ विभिन्न रूपों में श्रद्धालु डोला के सामने झूम रहे थे, वहीं दूसरी ओर भीड़ से अलग होकर अपने अपने घरों के छत से डोला के ऊपर पुष्प वर्षा भी कर रहे थे। डोला के सामने नेपाली सेना के द्वारा शाही धुन बजाना आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। नगर भ्रमण के बाद डोला जब बरबीघा मैदान में पहुंचा तो वहां का नजारा अद्भुत था। वहां नेपाल के विभिन्न संगठनों के द्वारा मैथिली गीत संगीत का मंच सजा हुआ था। किसी मंच पर कलाकार मैथिल लोक गीतों से श्रद्धालुओं का मनोरंजन कर रहे थे तो किसी मंच पर रामलीला का आयोजन किया जा रहा था। बरबीघा मैदान में लाखों श्रद्धालु डोला पहुंचने तक का इंतजार कर
मैदान में डोला प्रवेश करते ही जय जय सिया राम के जयकारे लगने लगे। 12 बीघा मैदान के बीच माता जानकी के डोला को स्थिर किया गया। इसके बाद श्री राम मंदिर से आए अवध कुमार का डोला भी वहां पहुंचा। माता जानकी व प्रभु श्री राम के बीच जयमाला की रस्म पूरी हुई। तदुपरांत माता जानकी की डोला प्रभु श्री राम की डोला का परिक्रमा कर स्वयंवर की रस्म भी निभाई। इस दौरान नगर के विभिन्न स्थानों से भी डोला बरबीघा मैदान में पहुंचा। सभी डोला प्रभु श्री राम के डोला का परिक्रमा कर स्वयंवर की रस्म पूरी की। धनुष यज्ञ के बाद प्रभु श्री राम व माता जानकी के विवाह की रस्म निभाने की प्रक्रिया हुई। प्रभु श्री राम के तिलकोत्सव के दौरान अवध नरेश दशरथ से विवाह की रस्म निभाने की अनुमति मिलते ही एक तरफ जहां पूरे जनकपुर धाम में सहनाइयों की धुन सुनाई देने लगी, तो वहीं दूसरी ओर अवध नगरी अयोध्या से प्रभु श्री राम व माता जानकी के विवाह में शामिल होने के लिए सैकड़ों की संख्या में आए साधु संत बारात के लिए जनकपुर धाम के लिए प्रस्थान कर, जो विवाह से एक दिन पूर्व जनक दरबार अर्थात जानकी मंदिर में पहुंच गए। मंदिर समिति ने सभी बारातियों को सादर सत्कार के साथ अतिथि गृह में विश्राम करवाया। 2 दिनों तक बारातियों को भोजन में मिथिला के कई प्रकार के व्यंजन परोसे गए। विवाह पंचमी के दिन जानकी मंदिर में राजा जनक की भूमिका में उत्तराधिकारी महंत राम रोशन दास ने सभी बारातियों को पीले वस्त्र से पगड़ी बांधकर सम्मानित किया और स्वयंवर में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। सभी माता जानकी की डोला के साथ बरबीघा मैदान में आयोजित स्वयंवर में शामिल हुए। पुनः जानकी मंदिर परिसर में आयोजित विवाह महोत्सव में शामिल होकर विवाह पंचमी को हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न कराया। सबको लेकर नेपाल में काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है जानकी जी की धरती पर। कैसा महसूस कर रहे हैं? ये हम सब तो यहीं के बसने वाले हैं। हम सब तो त्रेता युग से जब तक सीता मैया के जन्म हुआ उसका अयोध्या से जो भारत का हम सबको बेटी रोटी का संबंध हुआ, त्रेता युग से हम सब ऐसा ही उत्सव मनाते आ जा रहे हैं। अभी से नहीं, एक हफ्ता अगाड़ी से जो हम सबको परंपरागत जो बेटी के विवाह होता है, तिलक से लेके मटकोर से लेके फुल्लोरी से लेके हम सब के ब्याह स्वयंवर बराती की सारा हम सब धूमधाम से मनाते हैं। कि अब ये देख लीजिए, यही जानकी मंदिर के कंपाउंड में घर घर से उठ कर आता है जो हम सबको बेटी विदा करने वाला पड़ोस के जो छिमेकी बगल वाला होते हैं, जो बहुत थोड़ा बहुत विवाद भी हो जाते हैं, जब बेटी के शादी में सब एक संबंध हो जाता है। कि इसीलिए अभी जानकी मैया के विवाह के उस समय हम सब घर घर से निकले हैं। नेपाल से अधिक लोग भारत से आकर जो छिमेक में है, राष्ट्र के नज़दीक में है, बिहार से उतना से आके यहाँ उत्सव मना रहा है। अभी जनकपुर में तो उत्सव मना रहा है। अभी इस बीच अगले महीने अयोध्या में श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। भव्य मंदिर में श्री राम लला और माता जानकी विराजमान होंगे 23 जनवरी को। उस संबंध में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं अपनी बेटी को नया घर मिलने पर? इससे हम सबको ऊर्जा बहुत भीतर से ऊर्जावान हो गया है। कि अभी हम सब कहते हैं कि अयोध्या से बाराती आता है, लेकिन अयोध्या के जो इस बार अभी के समय में जो था, इससे अब आने वाला दूसरा जो विवाह पंचमी होगा उसमें इससे भी ज़्यादा हो गया। कि तो एक हमारा सीता का बेटी का अपना नया स्थान मिल गए होंगे, वहाँ से और धूमधाम के साथ आगे। कि यहाँ पर जो देखते हैं जो अपना ही श्री राम के घर से जो बारात निकलेगा, तो वो भी साथ साथ ऐसा ही जो सीता माता के विवाह में जो अभी धूमधाम देख रहा है, तो आप सब अगला बार देखेगा कि जो जहाँ से बारात निकलेगा तो ऐसा ही धूमधाम के साथ भी निकलेगा। कि तो उधर के धूमधाम के साथ इधर के धूमधाम के साथ भी और अच्छा से मर्ज होकर और ज़्यादा उत्सव मिलेगा अगला बार। जी, अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है अनीता शाह। हम संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री, कैबिनेट मंत्री, पूर्व मंत्री। थैंक यू। बताया जाए इस विवाह पंचमी महोत्सव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या क्या तैयारियां की गई है आप लोगों के द्वारा? अभी आप देख रहे हैं ये सीताराम विवाह महोत्सव बहुत धूमधाम से चल रही है। अभी तक का सब प्रक्रिया चल रही है। आज अब स्वयंवर और विवाह पंचमी है। इस अवसर में जिला सुरक्षा समिति ने निर्णय करके सुरक्षा व्यवस्था मिलाया है, थप मदद भी लिया है। ठाउँ जगह जगह पर ये सीसी कैमरा का व्यवस्था किया है, पेट्रोलिंग का व्यवस्था है, ये जगह जगह पर चेकिंग का व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत किया है। और ये तीर्थालु की सुविधा के लिए अस्थायी शौचालय, तिरपाल, पंडालहरू लगा है। और हमारी सुरक्षा की तरफ से और सब सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। इतने सारे लोग जुटते हैं यहाँ पर, उस विषय में कैसे इसको हैंडल करते हैं आप लोग? ये तो
हर साल चल रही है। ये विगत का अनुभव भी है, उसी अनुभव के आधार पर हमने थोड़ा सा बड़ी ज़्यादा सुविधा देने की कोशिश करते हैं। और ये ज़्यादा भीड़ भाड़ में कोई कमी कमजोरी तो रहती है, ये पॉकेट मार चोरी का भी समस्या है, इसीलिए हम लोग सावधानी कराते हैं। और ये परिक्रमा सड़क के आसपास और उसके अंदर हम इस समय पर मांसू ये बिक्री बंदिश किया है और मदिरा का बिक्री भी बंदिश किया है। अभी ऐसे ही सुरक्षा व्यवस्था मिला है। शुभ नाम सर आपका? हमारा शुभ नाम सप्तपानी पांडे, हम यहाँ के प्रमुख जिला अधिकारी हैं। थैंक यू सर। वर्ग के विवाह पंचमी महोत्सव तो कार्यक्रम सब तो वह रहे थे, लेकिन उसमें अयोध्या से कुछ बारात के रूप में से हो, कुछ गाड़ी में अतल संत महात्मा सब विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि के सूर्य पंकज जी छथिन वो थे। और एक सार्वजनिक विवाह से हो राखल गेल छै। विवाह पंचमी के प्रात भेने 2 गते पूस के से 25 जोड़ी के एहिठाम सार्वजनिक विवाह से मनाओल जेतै। और 70 फुट के कि 11 फुट के एकटा राम जी के और जानकी जी के अन्न से मूर्ति सेहो बनै छै रंगभूमि में। एक नया बात छै जे 70 क्विंटल अन्न लगते, विभिन्न प्रकार के चाउर दाल विभिन्न किस्म के अन्न सब वो शुरू भऽ गेल छै बननाइ। अब कार्यक्रम हाथ बनबय वाला सब आबि गेलखिन, अब ओ व्यवस्था में लागल छै बनि। विवाह पंचमी लेल विशेष कऽ हाँ देखल जाए, नया चीज भेलै ने अन्न से ओते बड़ा मूर्ति। एहि बेर जनवरी में जे छै से अयोध्या में सेहो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हेतनि, तऽ ओहि कार्यक्रम से संबंधित एहिठाम से किछु विशेष तैयारी? वो कार्यक्रम तो बड़ा टाइट कार्यक्रम रहते जी। तो सब साधारण विवाह पंचमी मेला जकाँ नहीं रहते। मोदी जी जैठाम रहते हैं एहिठाम सर्वसाधारण के पहुँचनाइ कहीं दिक्कत हेतै ने, ताहि लेल ओहिठाम पूर्वे जे छै से भार लऽ जाके हमर श्री शत्रुघ्न दास जी से तैयारी में छथि, जाहिसँ पूर्वे हमसब 1000-2000 जते भार संभव हेतै से सामूहिक एकटा जाहिमे ई 2 नंबर प्रदेश के तो संपूर्ण जिलावासी के ओहिमे सहभागिता रहतनि और सीतामढ़ी जिला के सेहो कुछ मुजफ्फरपुर जिला के सब सामूहिक भार अब कतेक जा सकै छै तऽ नया या बात है। धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।